साथियों नमस्कार। होली की आपको शुभकामनाएं। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चर की जो श्रृंखला पेपर्स की हमने चला रखी है उसमें 76वां क्वेश्चन कर रहे हैं। यह सेकंड पेपर का है। किस आयोग ने ये अभिशंसा की थी कि राज्य मुख्यालय तथा जिला प्रशासन के मध्य कोई मध्य स्तरीय प्रशासन की जरूरत नहीं है। यानी जिले के बीच में और राज्य के बीच में कौन सा प्रशासन आता है वो है संभागीय आयुक्त प्रणाली। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह कहा था कि संभागीय आयुक्त की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस पद को समाप्त कर दिया जाए। उसने प्रशंसा की थी, अनुशंसा की थी कि जिला प्रशासन को जितना ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, जितना ज़्यादा उत्तरदायी बनाया जा सके, जितना ज़्यादा मॉडर्न किया जा सके वो कर दिया जाए, लेकिन मध्य स्तरीय प्रशासन यानी डिविजनल कमिश्नर की कोई आवश्यकता नहीं है। आगामी क्वेश्चन है 77वां। स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का अर्थ मित्रों पंचायती राज और नगरीय संस्थाएं होती हैं, जिसमें नगर निगम भी आ गए, नगर पालिकाएं आ गई, नगर परिषद और एक छोटा सा सिस्टम और होता है, उसका नाम है नगर पंचायत। यानी 4 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। स्थानीय शासन के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण का कार्य द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार किसे सौंपा जाए। यानी ये सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है। इसका जवाब उन्होंने कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग जो 94 में गठित हो चुके हैं लगभग राज्यों में, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन की अनुपालना में हुए थे, उनको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संबंधित विभाग नहीं करे। ये किस पर छोड़ा जाए? राज्य निर्वाचन आयोग पर। 78वां क्वेश्चन है विकास प्रशासन की विशेषताएं। पहले तो हम समझते हैं कि विकास प्रशासन क्या है। मित्रों, सरकार जो विकास कार्य करवाती है, जो सड़क बिजली के कार्य करवाती है, तालाब बनाने के कार्य करवाती है, उनको हम विकास कार्य कहते हैं। और इस प्रकार के कार्यों का जो प्रशासन है उसको हम विकास प्रशासन कहेंगे। ये एक बहुत बड़ी व्यापक धारणा है। इसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो 78वां क्वेश्चन है विकास प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं। एक तो ये ग्राहकोन्मुखी होना चाहिए। मित्रों, प्रशासन कोई दुकान नहीं होता जिसमें कोई ग्राहक जाएगा। हम इसका थोड़ा अर्थ समझें। ग्राहक का अर्थ है कि यहाँ उस विभाग से सेवा लेने वाला व्यक्ति वो ग्राहक माना जाता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ग्राहक उन्मुखी हो या नागरिक उन्मुखी होना चाहिए। पहली विशेषता है इसकी। ग्राहक का अर्थ सामान खरीदने वाला नहीं है, ये वहाँ से प्रशासन से सेवाएं लेने वाला व्यक्ति ग्राहक कहलाता है पॉलिटिकल के और पब्लिक एड की भाषा में। और दूसरा है कि उद्देश्योन्मुखी होना चाहिए, यानी विकास प्रशासन के कुछ उद्देश्य होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। फिर आगामी बिंदु है इसमें कि नागरिक सहभागी। इसका अर्थ है कि नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा इस विकास प्रशासन में सहभागी बनाया जाए। तो भारत में हम उदाहरण देखते हैं पंचायती राज, जिसका विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी नीचे के लोगों को प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाया जाता है। सरपंच बना करके, जिला प्रमुख के प्रधान, पंचायत के मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर बना करके विकास प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाया जाता है। इसी प्रकार नगरीय संस्थाओं में भी जन भागीदारी है। तो ये विकास प्रशासन की एक विशेषता हो गई, नागरिक सहभागिता। फिर आगामी क्वेश्चन है 79वां कि संविधान के अनुसार जनजाति कल्याण के लिए किन राज्यों में अलग से मंत्री होगा। तो मित्रों, राजस्थान में जनजाति कल्याण मंत्री जरूर बनाया जाता है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई उसका अलग से विशेष प्रावधान नहीं है। तो राजस्थान इसमें आपको नहीं करना है, आपको इसका जवाब करना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में जनजातियां रहती हैं। यानी छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद भी और मध्य प्रदेश जनजाति संख्या के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट अब भी बचा हुआ है।
मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक जो जनजाति बहुल स्टेट है ही। उड़ीसा और झारखंड। मित्रों, झारखंड भी जनजातियों से भरा हुआ प्रदेश है। अब जनजाति सबसे कम कहाँ है, तो इसका जवाब होगा बिहार। तो बिहार में जनजाति कल्याण का कोई विभाग नहीं होगा। मैं आपके आगामी एग्जाम में यदि क्वेश्चन घूम के आ जाए तो उसके आधार पर समझा रहा हूँ। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जनजाति कल्याण के लिए अलग से मंत्री होगा, ये संविधान में उल्लेखित है। राजस्थान में और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, इनमें जनजाति कल्याण या बिहार में जनजाति कल्याण का अलग मंत्री नहीं है।